फैसल भाई कौन सा बकरा गिव अवे में है वो बताइए आप। कोटा ब्रीड का बकरा है। हाँ और हिशाम भाई ने ही बोले कि आप चूज करो तो मैंने ये चूज की। मेरे हिसाब से डिटेल है 35-36 इंच हाइट है, 2 दांत है बकरा। अच्छा, और बच्चा है अभी। हाँ बच्चा है और वेट इसका 58 kg के करीब में। तो जरूरी है क्या लोगों को यहीं पे पलाई पे रखना? जो नहीं जीतता जरूरी है? नहीं है, वो अगर जो भी है गिव अवे में जीतता है मेरे यहाँ पर रखना जरूरी नहीं, वो किधर भी लेके जा सकता है। कि भाई इतने इर्द गिर्द फार्म खुल रहे हैं फैसल भाई, दिक्कत ये है कि भाई हर फार्म पे उतने बकरे नहीं आ रहे। क्या शौक कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? नहीं, शौक बहुत बढ़ रहा है। कासिम भाई एक और आप पे आरोप बोलो तहमत बोलो लगाई जाती है कि कासिम भाई जो है उनका कोई भी एक पार्टनर फिक्स नहीं रहता। बता दे ये बकरा अगर आपको जीतना है एक लकी विनर को, HS फार्म इंडिया आईडी है इंस्टाग्राम पे, HS एंड एज ब्रीडर्स और RK बोलते बॉस राइट एंड FSC एंटरटेनमेंट, हम सबको फॉलो कीजिए एंड इस वीडियो पर कमेंट कीजिए। अगर आपके कमेंट को सबसे ज्यादा लाइक है रमजान ईद तक के तो आप ये बकरा जीत जाओ। और इसको फन बनाओ फाद भाई, दुखी दास्तान मत सुनाने बोलना। हाँ कुछ भी कमेंट करो यार, मतलब अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू FSC एंटरटेनमेंट। RK गोट फार्म पे है विद फैसल भाई, काजिम भाई, खालिद भाई एंड वी आर समबडी फ्रॉम दुबई, हिशाम भाई। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो फैसल भाई आप? कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बुजुर्गों की दुआ है। रमजान मुबारक टू एवरीबॉडी सबको फ्रॉम RK रमजान गोट की बहुत बहुत फार्म, फ्रॉम मुबारक। FSA, फ्रॉम टीम HS एंड फ्रॉम एवरीवन। इस रमज़ान के मौके पे हिशाम भाई आए हैं। ही हैज़ बीन कमिंग फॉर द लास्ट 2 years। क्या रहने वाला है इस वीडियो में वो बताओ आप हमारी ऑडियंस को। इंशाल्लाह ये वीडियो में हिशाम भाई बताएंगे कि क्या है उनके तरफ से तोहफा लोगों के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम फाद भाई। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू इंडिया हिशाम भाई, हाउ आर यू? सब्सक्राइबर्स, रमजान मुबारक, हाउ आर यू डूइंग? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, गुड फाद भाई। हिशाम भाई, व्हाट इज इन इट फॉर आवर सब्सक्राइबर्स? एक्चुअली हम तो ऐसे आए थे फैजल भाई को मिलने एंड काजिम भाई काफ़ी टाइम से नहीं आए थे फैजल भाई के आज बकरियाँ देखने एंड एवरीथिंग। सो अभी काजिम भाई भी इधर है, बहुत टाइमों बाद काजिम भाई मिले हैं फैजल भाई को, तो रमज़ान का मौका भी है, सो वी थॉट एक छोटा सा हम गिव अवे रखे फॉर ऑल योर सब्सक्राइबर्स एंड जस्ट टू सी आवर गुड शौक करने आए फाद भाई, और कुछ नहीं। एक और चीज़ है कि भाई अ फार्म इज कमिंग अप, इट्स कॉल्ड HS फार्म जी जो पडगा में ही खुलने वाला है जी। लोग बहुत व्याकुल है जानने के लिए, आप पलाई करोगे, ट्रेडिंग करोगे, ब्रीडिंग Right. करोगे, क्या करने वाले हो आप? देखो हम तो मेनली हमारा फोकस ब्रीडिंग पे रहेगा, तो ऑफकोर्स ब्रीडिंग रहेगी तो ट्रेडिंग भी रहेगी। देयर विल बी सम केजेस व्हिच विल बी देयर फॉर पलाई बट वेरी लिमिटेड एंड सेलेक्टेड वंस। ओके तो बट अगर आगे लाइक इफ़ वी हैव अ गुड रिस्पॉन्स, अगर हमें ऐसा लगेगा कि हमारे पास रिक्वायरमेंट ज़्यादा है एंड वी माइट गो फुल फ्लेज, बट एज सच हमारा मेन फोकस ब्रीडिंग एंड ट्रेडिंग पे है। पलाई के शौक के दोस्त के बकरे हैं, फैजल भाई भी कभी फुल हो जाते हैं तो यू नो बिकॉज एनीवेज ही इज़ गोना टेक केयर ऑफ द फार्म एज वेल एज अ फ्रेंड एज अ ब्रदर। इट्स नॉट दैट वो हमारे वहाँ काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे भाई है, वो हमको हेल्प कर रहे हैं, हमें सपोर्ट करेंगे। वो बेसिस पे हमने ये डिसीजन लिया है कि हम कुछ बकरे पलाई पे रखेंगे। ओके हिशाम भाई, आपने कुछ स्टडी किया होगा मार्केट का, पलाई की मार्केट का? नहीं, ये जो आपका ब्रीडिंग जी। सेटअप है, यू हैव इन्वेस्टेड सो मच अमाउंट ऑफ मनी जी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इतना पैसा, जी। पीपल वांट टू नो हाउ विल यू एंड व्हेन विल यू एंड अप रिकवरिंग दैट अमाउंट? सी देखो, आप कोई भी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट डालते हो ना, सो एक तो ये इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं गया है टू रिकवर द इन्वेस्टमेंट बिकॉज दैट वुड नेवर दैट, अगर जिस हिसाब से आप पैसा इन्वेस्ट करते हो एक फार्म लैंड लेने में या उसके कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रा में, यू नेवर गोना रिकवर दैट मनी बिकॉज इट्स नॉट ओनली आपने फार्म ले लिया, जगह ले ली, आपने इंफ्रा डाला, उसके बाद आपको बकरे लेना पड़ता है एंड ब्रीडर्स लेना पड़ता है, बकरियां लेना पड़ती है, और आपको पता है आजकल रेट क्या चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अनाज रहता है, मेडिसिन रहता है, स्टाफ सैलरी रहती है। तो हमारा मेन मोटिव ये है दैट फार्म शुड बी रनिंग ऑन ऑटोमेशन, लाइक यू नो हमारा उतना इनकम हो जाएगा, फार्म इज रनिंग ऑन इटसेल्फ। बट यू आर हियर फॉर बिजनेस ना हिशाम भाई, बिजनेस करने आए हो ना? यस, बट द इन्वेस्टमेंट दैट वी हैव मेड इज नॉट ऑन पर्पस ऑफ के भाई ये जो मैंने इंफ्रा में डाला हूँ पैसे, या जो मैंने पैसे डाला हूँ लैंड में वो मेरा रिकवर हो, दैट्स नॉट द इंटेंशन। बिकॉज लैंड में आप जब भी लेते हो तो लैंड का वैल्यू अप्रिशिएट्स एंड सो आपका गेनिंग वहाँ से हो ही जाता है। साथ में हमारा शौक भी हो रहा है, अच्छे बकरे हैं हम तैयार करेंगे, काजिम भाई है, फैजल भाई है, शौक करेंगे। हमारा शौक आज अगर हम उस हिसाब से बात करते हो, देखो आज मैं काफ़ी फार्म्स पे पहले बकरे रखता था, अब नहीं रखता हूँ, पहले काफ़ी अलग अलग फार्म पे रखता था। कहाँ पर आपके बकरे हैं? RK पे ही है और
दो बकरे I think एग्जोटिक M पे पठान में आमिर है, एग्जोटिक 2-3 भाई पे के पास 2 बकरे थे, अभी एक तो उन्होंने ले लिया है, एक ही है, और एम पठान पे कुछ बकरे, दैट्स इट। और Okay. किधर हमारे कोई बकरे नहीं है। भोपाल में है, काजिम भाई के पास है। वो अपना ही फार्म है, जी, तो जी, वी डोंट कंसिडर So, इस वीडियो में हम गिव अवे रख रहे हैं जी। एंड हमारा एक पेज है, इनफैक्ट 2 पेजेस है, एक है Right. HS फार्म और दूसरा है HSNAH ब्रीडर्स। जी। सो व्हाट पीपल हैव टू डू इज, ये वीडियो जो गिव अवे की वीडियो है, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पे इट विल शो ऑन द प्रोफाइल ऑफ HSNAH ब्रीडर्स, HS फार्म, RK गोट फार्म जी। एज ऑल्सो FSC एंटरटेनमेंट। राइट। लोगों को जाकर फॉलो करना है ये तीनों चारों पेजेस को एंड दे हैव टू कमेंट ऑन द वीडियो कि भाई व्हाई शुड द गिव अवे बी गिवन टू देम, राइट। या हाय हेलो सलाम दुआ भी कर सकते हैं, बस कमेंट चाहिए। और जिस कमेंट को सबसे ज़्यादा लाइक्स होगी रमज़ान ईद तक, उसको हम एक बकरा गिव अवे देने वाले हैं। फैसल भाई को माइक देते हैं। फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम। फैसल भाई, वालेकुम फैसल अस्सलाम। भाई कौन सा बकरा गिव अवे में है वो बताइए आप। कोटा ब्रीड का बकरा है। हाँ। और हिशाम भाई ने ही बोले कि आप चूज़ करो, तो मैंने ये चूज़ किया हूँ। और हम लोगों का सामने से डिसीजन हुआ सबका, वो पे बोले भाई ठीक है यही बकरा है, ये बकरे को ही हम लोग गिव अवे करेंगे इंशाल्लाह। क्या डिटेल्स है बकरी की? बकरा है ये, कासिम भाई के हिसाब से डिटेल नहीं बोलना। नहीं मेरे हिसाब से डिटेल है 35-36 इंच हाइट है, 2 दांत है बकरा। अच्छा, और बच्चा है अभी? हाँ बच्चा है, और वेट इसका 58 kg के करीब में है। फैसल भाई, बनने वाली चीज़ है, कोई पालता है तो? इंशाल्लाह। हाँ, क्या इंशाल्लाह। पोटेंशियल है इसमें? इसमें पोटेंशियल देखो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन ये हर महीने का 5 kg का गेंद दे रहा है। मेरे पास आया दिसंबर 2 तारीख से, तभी से माशाल्लाह। हर महीने का 5 kg का गेंद दे रहा है। और ये अभी कितने, 2 दांत भी फ्रेश 2 लगा दांत है fresh। 2 दांत फ्रेश लगा है भाई। ये उसका शौक अगर लंबा करना है तो ज़रूरी है क्या लोगों को यहीं पे पलाई पे रखना? जो नहीं सीखता ज़रूरी है? नहीं है वो, अगर जो भी है गिव अवे में जीतता है, मेरे यहाँ पर रखना ज़रूरी नहीं, वो किधर भी लेके जा सकता है, उनकी अपनी चॉइस है। जी। उनके सबकी अपनी अपनी चॉइस के फार्म होते हैं, वो किधर भी लेके जाके रख सकता है। आप- हमारे को कोई दिक्कत है। आरके पे रखेगा तो ईद तक की पलाई हम दे देंगे। चलो ठीक है। फैसल भाई, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। फैसल भाई, आपके इर्द गिर्द में काफ़ी फार्म है, खुल रहे हैं जी। बट मैं नहीं देखता हूँ कि ये क्वांटिटी में बकरे हर फार्म पे आ रहे हैं। जी। कितने फार्म बंद भी हो जा रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज द देखो, रीजन डू यू थिंक? इसका जवाब मैं भी देना चाहता। आरके भाई मेरे से तो पलाई नहीं लेते। नहीं लेता? नहीं लेते। फैजल भाई की हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है कि जब तक का हमारा फार्म रेडी हो जाएगा, काजिम के साथ पूरा हिसाब किताब होगा, उसके बाद काजिम भाई विल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे द पलाई ऑफ ईच एंड एवरी गुड्स। राइट देंगे, फैजल भाई? लेकिन बाद में देंगे। वो जब उनका देंगे, बकरा बेच के देंगे या नए बकरे लाके जमा कर देंगे इधर, तो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। नो जोक्स अपार्ट, आई थिंक फैजल भाई इज अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन। वो तो हम मजाक कर रहे So हैं। is that a joke और that you ये don't give palai? क्या बोल रहे हो? Is that a joke that you don't give palai? नो ऑफ कोर्स वी गिफ्ट पलाई, उनका बिजनेस है। अगर वो ऐसे, देखो उन्होंने मुझे कुछ बकरे गिफ्ट किए थे, मुझे मतलब मेरी डॉटर को दिए थे, तो उन्होंने उसका कभी आई थिंक 1.5-2 साल तक बकरे रखे, बट कभी पलाई नहीं लेते, बट दैट वाज अ गिफ्ट। Okay. एंड फाद भाई ऐसे है कि देखो मैंने काफ़ी फार्म्स पे रखा हूँ, सब फार्म्स अच्छे काम करते हैं, हर फार्म ट्राइज देयर बेस्ट। फैजल भाई का सबसे अच्छी चीज़ ये है दैट ही इज़ 24/7 अवेलेबल एट हिज फार्म। आई थिंक फ्रॉम द टाइम आई नो हिम फॉर लास्ट 5 years से आई नो हिम। लास्ट 3-4 साल से मैं पर्सनली जानता, बट 5-6 साल से उनकी वीडियोस देख रहा हूँ। मैंने 5-6 साल में उनको लास्ट वीक ही किधर गाँव जाते हुए देखा हूँ 2 दिन के लिए। एंड उस टाइम पे ऑल्सो आई रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू ही वाज सेंडिंग मी वीडियोस ऑफ वेट गेन ऑफ गोट, जो भी वो मंथली अपडेट आती है, वो कोई माउंटेन पे चढ़ के, क्योंकि नेटवर्क आए, तो दैट शोज हिज डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी। एंड कई बार ऐसा होता है कि मुझे कोई नए बकरे भी परचेज करना होता है, सो ही इज़ गिविंग ऑलवेज अ गुड एडवाइस के ये रेट में लेना चाहिए या ये मत लो, या आपके पास काफ़ी बकरे इतने हैं, ये नहीं कि आप इनसे मत लो, मैं लेके देता हूँ। वो फैजल भाई का कभी क्राइटेरिया नहीं रहता कि इधर से मत लो, उधर से मत लो। एंड दिल से वो बात करते हैं, बेबाक होकर बात करते हैं, अपना ओपिनियन दिल से रखते हैं। फैसल भाई से बात करेंगे। काजिम भाई से एक सवाल पूछना है। काजिम भाई, जो फार्म खुलेगा HS, वालेकुम सलाम, फार्म खुलेगा HS फार्म, तो आप रहोगे राइट इंचार्ज? Yes, 24/7 हम वीडियो भी बनाएंगे तो आपके साथ बनाएंगे। Yes, yes. बट आप बात नहीं करते हो, ना कैमरे पे आते हो, खुद के प्रोफाइल में भी। हाउ विल इट वर्क? ऑफ कैमरा करता हूँ, इट विल टेक टाइम। धीरे धीरे मैं करूँगा इंशाल्लाह। अपग्रेड होएगा तो अभी और बोलना भी चालू होगा, और हमारे से अच्छा बोलेगा इंशाल्लाह। जब एकदम फार्म तो चालू हो जाएगा। आई थिंक ये डिफरेंस है ना, लेकिन भोपाल वाले तो बहुत अच्छा बोल लेते हैं कैमरे पे, बट मैं बहुत अच्छा बोल लेते हैं। मैं आज तक आज सोशल दुबई हो मीडिया जाए, पे आसिफ यू भाई कांट हो जाए। फाइंड मी। हाँ,
ऑन सोशल मीडिया यू कांट फाइंड मी, तो वो एक चीज़ मेरे लिए प्रॉब्लम बनी So कि what is deterring you? What is stopping you from? एक हेजिटेशन रहता है ना कि किस चीज़ का इन अ hesitation फ्लो वी कांट स्पीक। एक दोस्ती यारी में अपन बात कर लेते कि हाँ ये चल रहा है, बट इफ़ यू आर पुटिंग अ क्वेश्चन तो उसके लिए मेरे को टू द पॉइंट जवाब देना है या कंटिन्यूसली बोलना है, तो वो दैट्स लिटिल बिट अ शाइनेस। So हम बना सकेंगे ना या वीडियो आपके इंशाल्लाह साथ? इंशाल्लाह इट विल टेक अ लिटिल टाइम। लेकिन उसको हम लोग खुलता है तो बहुत खुलेगा। मेरा भाई है ना थोड़ा शर्मीला है, हाँ। लेकिन वो खुलेगा, उसको खोलेंगे अपन पूरी तरीके आप से। खोलने वाले दूसरा एक सवाल था आपका। एक सवाल था कि भाई इतने इर्द गिर्द फार्म खुल रहे हैं, फैसल भाई दिक्कत ये है कि भाई हर फार्म पे उतने बकरे नहीं आ रहे, क्या शौक कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? नहीं, शौक बहुत बढ़ रहा है, शौक इतना बढ़ रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ फात भाई, बजट भी बढ़ रहा है, लोगों के बकरे भी खरीदे जा रहे हैं। ये लाइन में अगर 50 फार्म भी रहेंगे तो फुल हो गए। रीज़न क्या है कि हम फार्म वाले लोगों की गलतियाँ यही है कि हम लोग डे बाय डे अपडेट नहीं देते, तो उसके वजह से ना कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है। ट्रस्ट बिल्ड नहीं होएगा तो वो रिपीट नहीं करेगा। ट्रस्ट बिल्ड करना ज़रूरी है। देखो गेनिंग नहीं पार्ट ऑफ बिजनेस है, कभी होता है कभी नहीं होता है, लेकिन कस्टमर समझता है कि ये बंदा मेरे को हर वक्त मेरे को अपडेट दे रहा है हर चीज़ की, तो वो एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया ना। तो फिर मेरे यहाँ पर देखो मेरे ज़्यादातर कस्टमर है ना मेरे रिपीटेड है। आई थिंक ये बेल्ट में ये 100-200 मीटर्स में मैंने देखा हूँ सबसे ज़्यादा जो फार्म पे आता है बंदा, एक आप हो और एक खुजामा तो यहीं से होता है, सिल्वर हाँ, एग्रो यहाँ पर वाला। ये silver हालांकि agro- उनका पलाई का बिजनेस नहीं है ट्रेडिंग का स्टिल, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि आप फार्म पे रेगुलरली आओ। वो तो जैसे आपने बताया सिल्वर एग्रो के सन अबू बकर भाई के बेटे खुज़ैमा, हो रहे थे, उनका खुद का माल है तो उनको जिम्मेदारी है, उनको पता है कि उतना इन्वेस्टमेंट है। फात भाई आपने बोला कि कुछ फार्मर्स नहीं आते, अब फैजल भाई ही कम रेगुलरली बिकॉज वो दूसरे की चीज़ को भी अपना समझ के दूसरे की मेहनत को समझ सकते, क्योंकि वो खुद एक टाइम पे बहुत बड़ा शौक करते थे, तो उनको पता है कि आदमी ज़्यादा बकरे लेने से ये नहीं कि उसका ज़्यादा है, बट वो उसका शौक है, इसलिए कभी कभार काफ़ी और चीज़ें जो वो करना चाहते नहीं कर पाते क्योंकि ये शौक में ज़्यादा पैसे डाल देते, तो उनको वैल्यू है वो चीज़ की, इसलिए वो अपने आप को समझ से अपने सिचुएशन को, और इसलिए वो आई थिंक रेगुलरली आते हैं। और जो एक फार्म पे फुटफॉल होता है वीकेंड्स को या वीकडे में भी, अगर कोई बंदा आ गया उसको ओनर दिख गया तो बहुत अलग फर्क पड़ता है। अगर ओनर ही नहीं रहेगा तो मैं रहता हूँ हमेशा। देखो लास्ट ये 15-20 दिन में मैं और ऑलमोस्ट मेरे कस्टमर्स क्लाइंट को अपडेट है, तो मैं नहीं हूँ बोल के तो वो लोग सैटरडे संडे आए भी नहीं, बोले आप नहीं है तो फिर मज़ा नहीं है फार्म पे, हम लोग नहीं आते। मैटर ऑफ फैक्ट आप फ्राइडे को नहीं आते हो, लेकिन ये वीडियो जो है फ्राइडे को शूट हो रही है। हाँ। एंड यू आर हियर टुडे एज वेल। आ जाता हूँ फ्राइडे को, कभी कभार भी कितना लेट, आई थिंक 2 बजे के तक। फैसल भाई, व्हाट इज योर टारगेट? आप कहाँ देखते हो अपने आप को? आई नो आप पॉलिटिक्स में जा रहे हो, बट गोट फार्मिंग में कहाँ देखते हो आप 3 साल बाद अपने आप को? इंशाल्लाह देखो 3 साल बाद भी मैं करूंगा काम, तो मैं ये 400 450 या मैक्स से मैक्स 550 बकरे हो गए मेरे साथ, और मेरे साथ में मेरा फार्म है और एक एचएस गोट फार्म मेरा फार्म है वो। तो वो हमारे पास, मेरे को देखो क्वांटिटी भी नहीं है, ये मेरा भाई है, ये काम करेगा, मेरा सपोर्ट हमेशा रहेगा, तो मेरे पास एक्सेस जो होगा वो उधर होगा और मेरे सुपरविजन में होगा जो भी पलाई के बकरे। ब्रीडिंग सेटअप मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं ज़ीरो हूँ उसमें, वो काजिम बराबर संभालेगा। बाकी जो चीज़ें हैं एचएस गोट फार्म पे होगी तो इंशाल्लाह पलाई के बकरे भी जाएंगे, तो मेरा डे टू डे जैसा मैं यहाँ पर आता हूँ वहाँ पर भी जाके ऑब्जर्व करके देखूंगा, और जो हमारे फीड प्रोग्राम है वो फीड प्रोग्राम शेयर करूंगा, और इंशाल्लाह और हम लोग मिल के काम करेंगे। कासिम भाई, एक मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैं जब लोगों से बात करता हूँ एचएस फार्म वाले लोग कहते हैं कि भाई हिशाम भाई ने कासिम भाई के हाथ में तो जिम्मेदारी थोप दी है, बट कासिम भाई देख लेना 1 साल से ऊपर टिकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनका घर परिवार वहाँ पर है भोपाल में, वो भोपाल छोड़ के जंगल में आके कैसे रहेंगे? भाई फर्स्टली बाल बच्चों की स्कूल है, बीवी बच्चे सब वहाँ पे है, हाउ विल यू सर्वाइव? भाई फर्स्टली एक अच्छा सवाल है। ये शौक से पहले आई वॉज इन दुबई फॉर 5 years। वहाँ भी मैं घर वालों को छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ के, मैं क्यों था? बिकॉज आई वॉन्टेड टू अर्न। किसके लिए? उधर। अब ये मेरा शौक है, अगर शौक में मुझे आई एम अर्निंग समथिंग तो अच्छी बात है ना इसमें। राइट। कुछ पाने के लिए यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। सो आपको लगता है आप यहाँ पे टिक पाओगे? 100%। मैं इसका जवाब अभी नहीं दूंगा, जब एक मकाम पे पहुंच जाऊंगा सक्सेस की, देन आई विल स्पीक। कासिम भाई, एक और आप पे आरोप बोलो तोहमत बोलो लगाई जाती है कि कासिम भाई जो है
उनका कोई भी एक पार्टनर फिक्स नहीं रहता है काफ़ी सालों में. You know, you end up probably having an altercation या अनबन हो जाती है, झगड़ा हो जाता है या कुछ भी हो जाता है. So what is the reason behind it? भाई रीज़न, And how do you see yourself having a Because rapport see- with हिशाम भाई? मैं एक ऐसा आदमी हूँ, इफ़ यू आर ट्रस्टिंग मी और मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो अपफ्रंट आयल से, अगर मैं गलत नहीं कर रहा हूँ एंड आप उसके बाद मुझको कुछ बोल रहे हो, मेरे पे गलत तोहमत लगा रहे हो, मैं अपने आप को जस्टिफाई आपके सामने नहीं करूँगा. Okay. तो ये एक रीज़न है कि चीज़ें मेरे साथ ख़राब होती हैं. और अपफ्रंट आके मैं बोलूँगा अगर फहद भाई आप गलत हो तो मैं आपके मुंह पे आके बोलूँगा आप गलत हो. तो ये मेरे लिए एक गलत चीज़ है. मेरे को मतलब वो कहते हैं ना चापलूसी करना नहीं आता है वो चीज़. किस चीज़ का आपको भय है, यानी किस चीज़ का कि मैं यहाँ पे आऊँगा तो किस चीज़ का डर है? मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है. अल्लाह पे विश्वास है और अपनी मेहनत पे विश्वास है. ओके, नथिंग एल्स. चलिए वंस अगेन या नहीं, ये और एक तुम्हारा पहले सवाल था हिशाम भाई को कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हाँ, करते हैं, व्हेन डू वी, ये ब्रेक इवन कब होगा? नहीं, ये देखो ये कभी भी रिकवर नहीं होगा. ये हमारी जमीनें खरीदी हुई है, इसका डे बाय डे हमारा इसका वैल्यू ये बढ़ेगी. तो खैर अप्रिशिएट होगी. हाँ, वैल्यू बढ़ेगी. लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने किए हैं ना, जो बाड़े बनाए, केजेस बनाए और हर साल जो मेंटेनेंस चलता है, इसकी भरपाई कभी भी नहीं होगी. ये कभी भी नहीं होती. ये जितने भी फार्म बने हुए हैं ना, ये बनाए हुए अपने घर पे, ये अपने खर्चे से बनाए, ये डेड इन्वेस्टमेंट जैसा है. लेकिन इसका मैसेज है जो नए लोग आ रहे हाँ. हैं, जो नए लोग, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, जो नए लोग आ बट रहे क्या हैं. है, अगर आप ये अप्रिशिएट होता भी है, यू सेल इट ऑफ लेटर ऑन. आपको you make- कहीं और जगह लेनी है, फिर आपको और पैसा डालना पड़ेगा वो ना. तो फहद भाई, वो तो दुनिया का दस्तूर है ना कि बिल्कुल. आज जैसे मैंने इस जगह पे एक XYZ अमाउंट पे प्रॉपर्टी लिया हूँ, मैंने एक CR में लिया है, मे बी 5 years डाउन द लाइन वो डबल हो जाती है, 2 CR में जाती है. उसके बाद मुझे वो साइज का 1 CR में मिलेगा, बट ये एरिया में नहीं मिलेगा, थोड़ा और अंदर मिलेगा, थोड़ा और दूर मिलेगा. Exactly. सो यू हैव टू वेट. इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस. Right. एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन आपने डाला, क्योंकि काफ़ी टाइम काफ़ी फार्मर्स या काफ़ी लोग जो मुझ जैसा शौक करते हैं, मैं भी अगर RK का फार्म देखूँ या कोई JD का देखूँ, MD का देखूँ, और मैं ये सोचूँ कि भाई इतना बड़ा फार्म है, दे आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी, दैट्स वाई वो पैसे कमाने के बाद ये फार्म बना है, दैट इज़ रॉन्ग. इन्होंने अपने घर से मेहनत के पैसे डाले हैं और वो सस्टेन किए हैं अपने लॉसेस और एक्सपेंसेस, इसलिए आज वो ये मुकाम पे है. अगर हम ये सोच के फार्म खोल रहे हैं कि आज मैंने एक जगह ले लिया हो, कल मेरा 1 साल बाद RK जितना बड़ा फार्म हो जाएगा, मेरा पूरा पैसा रिकवर होगा, वो कभी रिकवर नहीं होता है. अभी आपका एक रोजी रोटी चालू हो जाती है, आपका रोलिंग में पैसा आ जाता है, आप पलाई करो, ट्रेडिंग करो, वो आएगा, वो आपको आएगा पैसा. ऑफ कोर्स वो इतना है कि तुम ये मंथली जो तुम्हारा प्रॉफिट होता है उसको 50% पकड़ के चलो कि एक्सपेंसेस मेंटेनेंस मैंने ये कवर कर वो लिया. डिफरे कर सकते हैं. 50% ये पकड़ लो कि भाई मेरी मेहनत की सैलरी आ गई है. तो एक आदमी अगर फार्म डालता है तो मेरा पर्सनल जैसा मैं काम करता हूँ, मेरी सैलरी डिसाइड है, तो मैं मेरी सैलरी निकालता हूँ. वहीद की सैलरी डिसाइड है, अल्तमश की सैलरी डिसाइड है, मेरे पूरे स्टाफ की जैसी सैलरी जाती है वैसी मेरी सैलरी है. तो उसके बाद में आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा. अगर मैं सोचूंगा ये आज ये महीने में ये है इतना, फिर नेक्स्ट मंथ का क्या है, जून जुलाई अगस्त सितंबर में तो बकरे बहुत कम होते. फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पर 400-500 बकरे की पलाई हो रही है, तो जून जुलाई अगस्त में हमारे पास 200 ही रहते. अभी ये साल से तो मैं जून जुलाई अगस्त में बकरे भी नहीं लूँगा. हम लोग सितंबर के बाद से बकरे लेना चालू करेंगे. तो हमारे पास 150-200 बकरे जो पलटी के वही रहेंगे. तो उसके ऊपर ही हम लोगों को गुजारा करना है, उस पर ही हमारे घर की सैलरी भी निकालनी है, आदमियों की भी सैलरी निकालनी है, मेंटेनेंस भी निकालना है, फीड का भी निकालना है. तो ये पीछे का जो बचा हुआ कुछ अमाउंट रहता है वो इसमें चले जाता है. तो ये 4 महीना और मोस्टली सब में फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर ये फील्ड का, जून जुलाई अगस्त मानसून सितंबर का, राइट. इसके अंदर दवाइयों में पैसा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जाता है. और उसके बाद भी वैक्सीनेशन है, फिक्स नहीं, ज़्यादा हो सकता है, कभी आप है कभी एकदम कभी है ही नहीं, एक मंथ में कोई बीमारी नहीं हुआ है. फैसल भाई, अभी मैं सिल्वर एग्रो का अबू बकर भाई का इंटरव्यू ले रहा था. वो कह रहे थे कि भाई नए लोगों को मैं यही एडवाइस दूंगा कि भाई पलाई पे न आए, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि आप कमा लोगे, घर चला लोगे, लेकिन ऐसे नहीं कि करोड़ों की प्रॉपर्टी ले लोगे 3-4 साल बाद. सो डू नॉट कम. डू यू एग्री विद हिम? नहीं, देखो पलाई में आना चाहिए. लोगों को जानता हूँ जिन्होंने करोड़ों की प्रॉपर्टी लिए फार्म चलाने के बाद. क्या बात कर रहे हो? नहीं, देखो पलाई में आ सकते हो आप, लेकिन आपके एक रूल्स एंड रेगुलेशन बना के रखो. आपको अपना एक है ना हद डिसाइड करना है, लिमिटेशन हद मालूम होना चाहिए. हम क्या एकदम हाइप में जाते हैं. सेकंड सब में गलतियां ये है कि
40 केजी के बकरे की पलाई इतनी, हाँ 50 केजी के बकरे की I पलाई don't agree इतनी, to that. क्यों है वो कम? सब में ज्यादा दवाई और सब में ज्यादा सप्लीमेंट जो लगता है बच्चे में लगता है। करेक्ट। और आपके पास देखो, मेरे यहाँ पर अगर आप 25 केजी का भी बकरा लाके दो तो पलाई उतनी ही होगी, 150 किलो का भी लाके दोगे पलाई उतनी होगी, एफर्ट तो उतना ही है ना, उतना ही बच्चा हो या है बड़ा, बराबर। और इन फ्यूचर में जब बकरा बढ़ता है, वो हाँ। वेट में बढ़ता है 50-60 केजी पे, तो क्लाइंट सामने से पैसा बढ़ाता नहीं है, बोले भाई तुम्हारे पास 4 महीना रहना और बढ़ा रहने दो, तो तुम्हारा तो लॉस है। देखो मैं ये बोलता हूँ, ये जो आपने फैजल भाई ने बोला बहुत अच्छी चीज़ बोली है। 50 केजी 50 केजी के बिलो इतना आई थिंक वो नहीं रहना चाहिए, बिकॉज एक जो स्टाफ है जो एफर्ट्स लगाएगा अनाज मिक्सिंग में या अनाज देने के लिए, वो तो सेम एफर्ट्स ही लगाएगा ना। ऐसा नहीं है कि बड़े बकरे पे वो कम एफर्ट्स लगने वाले हैं, एफर्ट्स उतने ही है। अनाज कम खाए ज़्यादा खाए उसका थोड़ी कैलकुलेशन होता है। अगर कोई बकरा ज़्यादा 100 किलो के ऊपर है तो उसका मतलब ये थोड़ी कि वो 80 किलो से कम अनाज उठाने वाला। यू नेवर नो ना फात भाई, वो आई डोंट थिंक इन लोग वे करके देते हैं। और मैंने कितने बार फैजल भाई के बाड़े में ऐसे कभी कभार राउंड किया हो परमिशन के साथ, कोई बकरे का अनाज खत्म हो गया, ही हैज़ एडेड मोर, ही इज़ नॉट कैलकुलेटिंग। अभी दूसरे फार्म करते हो कि मुझे नहीं पता, बट मोस्टली मेरे दोस्तों यारों के फार्म पे भी आई डोंट थिंक कोई कैलकुलेट करके देता है कि मुझे इतना ही देना है। अगर वो अनाज उठाते हैं तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द फार्मर्स देते ही अनाज। हर बकरे की कैपेसिटी अलग होती है। ये इतना सा बच्चा भी है ना, वो एक अनाज की क्वांटिटी ज्यादा उठा सकता है, और फिर और बाद में बड़ा बकरा है जो 120 केजी का, वो अनाज की क्वांटिटी कभी कभी कम उठाता है, तो कैलकुलेशन उसमें नहीं होता। रेट्स भी तो अभी तो अनाज का रेट वैसा भी, सब चीज हरी पत्ती बढ़ गई है, मकई का रेट बढ़ गया, सोयाबीन बढ़ गया है, गेहूं बढ़ गया है, मिनरल मिक्सचर जाता है, खाने का सोडा जाता है, गुड़ जाता है, जो हमारे खुद के TMR बनते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और पलाई भी तो बढ़ गई है। तो पलाई बढ़ गई है, लेकिन रेट भी तो बढ़ गया है। कैलकुलेशन अगर आप करने जाओ, देखो इसमें ना कोई भी फार्म वाला मेरे ख्याल से कैलकुलेटिव नहीं है। अगर कैलकुलेशन शौक से कर रहे हैं, उसमें पैसे बच रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। 400-500 बकरे हैं, 100 बकरे बीमार होते हैं, जाते हैं, कुछ बकरे नहीं होते, और कुछ आते हैं, तो तुम्हारे को ये क्लाइमेट में डालना पड़ता है। डालने के लिए तुम्हारे को जो 2 महीना मकसद करना पड़ती है, मेहनत करना पड़ती है, वो आप मशक्कत नहीं मानते कि करोड़ों की प्रॉपर्टी नहीं कमाए किसी ने? ऑफ कोर्स। और यार फहद भाई, ये आप है ना ऐसे गलत संदेश मत दो कि लोग नहीं, मैं नहीं दे रहा हूँ, किसी ने कहा मुझे, मैं कोट कर होता रहा है, क्यों नहीं, लोगों ने करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाए हैं फार्म चला के, ऐसा कुछ नहीं है। देखो देने वाले की जात अल्लाह की है। छोटे से छोटा आदमी ठेला चला के भी करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाता है, तो एक आदमी इतना बड़ा फार्म चला के तो क्या नहीं पैसे कमाएगा? ठीक है। और तुमको क्या लगता है फैजल भाई के इस करोड़ों की प्रॉपर्टी ने गांव में आ रहे जा रहे क्यों है भाई? 16 एकड़ निकला है। चलिए विल रैप अप द वीडियो, और भी बहुत इंशाल्लाह बहुत सारी वीडियो बनाने की, उसमें आगे चल के बात करेंगे, बहुत सारी बातें हैं। काजिम भाई है हमारे साथ। दोबारा बता दे, ये बकरा अगर आपको जीतना है, एक लकी विनर को HS फार्म इंडिया ID है इंस्टाग्राम पे, HS एंड एज ब्रीडर्स, और RK बोलते बॉस, राइट, एंड FSC एंटरटेनमेंट। हम सबको फॉलो कीजिए एंड इस वीडियो पर कमेंट कीजिए। अगर आपके कमेंट को सबसे ज्यादा लाइक है रमजान ईद तक के, तो आप ये बकरा जीत जाओ। और इसको फन बनाओ फाद भाई, दुखी दास्तान मत सुनाने बोलना। हाँ, कुछ भी कमेंट करो यार, मतलब कई बार ऐसा होता है लोग बोलते मेरे पास बकरा नहीं है, ऑल दैट। ऑफ कोर्स हम शौक करेंगे, हम इंजॉय करेंगे, अच्छी कमेंट डालो, एक जोक मार दो यार, फैजल भाई की तारीफ कर दो, काजिम भाई की बुराई कर दो, चलेगा भाई। मेरी है ना मीम्स बना दो आप, जो अच्छी मीम्स बनाएगा उसको। नहीं, कमेंट में कोई मीम्स नहीं रहेगी, कमेंट में कोई मीम्स नहीं रहेगी।